अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे सलाम का जवाब हमने सभी को सलाम किया है, सिर्फ पहले स्टेज को नहीं किया, सभी को सलाम किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत कंजुल करामत शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और ला व रब्बुल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और वो जहन्नम में गया, उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की। और सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हज़रात मोहतरम, ये महफिल ज़ियारत हरमैन शरीफैन के ताल्लुक से रखी गई। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी है कि हजरत मुफ्ती साहब क़िबला ने इस महफिल को सजाया है। अपने वालिदैन की ज़ियारत हरमैन के मौके पर और अल्लाह रब्बुल आलमीन सभी औलादों को इतनी दौलत नवाज दे कि कम से कम अपने वालिदैन को हरमैन की ज़ियारत करा सके। बोले आमीन। आप जिस गुफ्तगू का मुझसे समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं वैसी गुफ्तगू करने वाला इंसान नहीं हूं, मैं कुछ दूसरे मिजाज का इंसान हूं। और जब मैं बोलता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं ही बोलता हूं। इसलिए जो बोला जाए उसको गौर से सुने और समझने की कोशिश करें कि हालाते हाजरा किस कदर नाजुक चल रहे हैं, माहौल किस कदर नाजुक चल रहा है, वक्त किस कदर कमजोर हो गया है हमारे लिए कि कभी वो वक्त था कि हम एक कड़ी की तरह, एक जंजीर की तरह हम एक दूसरे से कांधे से कांधा मिला करके हम दीन की तबलीग करते थे, दीन की खिदमत करते थे। लेकिन आज वो वक्त आ गया है
कि हमें अब दीन की खिदमत करने के लिए, दीन की तबलीग करने के लिए हमें अब गैरों का सहारा लेना पड़ रहा है। अल्लाह अकबर। अभी कुछ दिन पहले से कुछ नजर आ रहा है सोशल मीडिया पर, मीडिया में बैठ करके कुछ लोग अपने ही दीन, अपने ही मसलक, अपने ही मजहब, अपने ही कुरान के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, ये समझने का वक्त है कि हमें किस तरह से तोड़ने की कोशिश की जा रही है और ये हमारा नौजवान उसमें मुलव्विस होता जा रहा है। आज से 10 साल 20 साल पहले तक कुछ नजर नहीं आता था, लेकिन जब से ये मोबाइल आ गया है, ये शैतान हमारे हाथ में आ गया है, तो आज हर शख्स आलिम दीन बना फिर रहा है, आज हर शख्स मुफ्ती बना फिर रहा है, आज पान और चाय के टपरे में खड़े होने वाला इंसान फतवे दे रहा है। हज़रात मोहतरम, अगर फतवा लेना है, अगर कुछ सीखना है, समझना है, जिस तरह से अगर आप अपने मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो आप डॉक्टर से सवाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए कि आपको इसका इल्म नहीं है। उससे डॉक्टर से बहस कौन कर सकता है? जो उस लेवल का आदमी हो, जो इस डिग्री का माहिर हो, वो उस डॉक्टर से बहस कर सकता है। इसी तरह से आलिम से बहस करना ये आपका काम नहीं है, बल्कि आलिम ने जो चीज आपको बता दी है उस पर अमल करना ये आपका काम है। हमारे उलमा ने बचपन से मेहनत करी है, दारुल उलूम की सूखी रोटी खाई है, तब जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नई मख्तर के नाम के आगे मुफ्ती लगाया है। सुभान अल्लाह। तब जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सुल्तान अशरफी को मौलाना सुल्तान बनाया है। तब जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगाम रजा को अल्लामा पैगाम रजा बनाया है। ये ऐसे ही नहीं मिल जाता, ये होटलों में खड़े होने से नहीं मिलता, ये पान चबाते चबाते नहीं मिलता, ये सहाबा की तौहीन से नहीं मिलता, बल्कि जब असातिज़ा की, आलिमों की, मुफ्तियों की जूतियों को जब सर पर रखा जाता है तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुछ अता करता है। समझ में आया? कुछ अता करता है, पूरा नहीं अता करता, कुछ अता करता है। जब कुछ का ये आलम है तो फिर पूरा का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। कुरान पाक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कुरान पाक की सूरह हुजरात की आयत नंबर 2 मैंने पढ़ने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आयत मुबारका में अपने महबूब की शान बयान करता है। जो लोग बात बात में कुरान पेश करते हैं, बात बात में हदीस पेश करते हैं, कभी उनसे पूछो कि भाई सूरह हुजरात की आयत नंबर 1, आयत नंबर 2 भी तो बताओ। कभी सूरह बलद की आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2 भी तो बताओ। कभी नहीं बताया जाएगा। हम बताते हैं सूरह हुजरात में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब की शान को किस तरह से बुलंद करता है, किस तरह से बताता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब की बारगाह का अदब हमें सिखाता है और फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। सबसे पहले जुमले पर गौर करिए, मेरे रब ने क्या कहा है? ऐ ईमान वालो। अब पता चला कि जो रसूलुल्लाह के शान में भोंके, जो रसूलुल्लाह की शान में गलत जुमले कहे, वो इस जुमले से अलग है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? आ रही है। जो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करे वो इस जुमले से अलग है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू के जुमले से अलग है। और आगे क्या फरमाता है मेरा रब? ऐ ईमान वालो, ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, कि जब नबी की बारगाह में आओ, जब नबी की बात करो तो अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद ना करो। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना अकबर अली मिसवाई साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन रज़वी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप हजरात।
सुभान अल्लाह, यही अदब होना चाहिए उलमाए किराम का। कोई भी हो, सारे उलमा हमारे सरों के ताज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब दीन रसूल के खादिम हैं। सुभान अल्लाह। कुरान फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊंची ना करो। ऐ मेरे रब, क्यों ना किया जाए? इसलिए कुरान फरमाता है, वला तजहर लहू बिलकौल कजहरि बादिकुम लिबाजिन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। ऐ ईमान वालो, नबी की आवाज से अपनी आवाज बुलंद ना करो, इस तरह से बातें ना किया करो जैसे तुम आपस में एक दूसरे से बातें करते हो। जब हम बात करते हैं, आपसे हम बात करते हैं, आप हमसे बात करते हैं, कभी हमारी आवाज तेज हो जाती है, कभी आपकी आवाज तेज हो जाती है, तो मेरा रब क्या कह रहा है कि नबी की बारगाह में जब आओ तो इस तरह से बात मत किया करो जिस तरह से तुम आपस में बात करते हो। क्यों ना किया करो? अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल हबत कर दिए जाए और तुम्हें खबर भी ना हो, तुम्हें शऊर भी ना हो। एक होता है जब्त करना, ये दो चीज की तशरीह कर दूं, इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह ले लूंगा, क्योंकि आज फहरिस्त बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे सभी शहर के उलमा और हुफाज यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हैं। एक होता है जब्त करना, एक होता है हब्त करना। मिसाल के तौर पर हमने आपसे कोई चीज ले ली, आपको मना कर दिया गया कि ये काम मत करना, आपने नहीं माना, हमने वो चीज ले ली। मिसाल के तौर पर किसी ने मोबाइल निकाला जलसे के बीच में, हमने कहा भाई मोबाइल रख दो, नहीं रखा सामने वाले ने, हमने ले लिया। महफिल खत्म हुई, हमने मोबाइल वापस कर दिया। यह था जब्त करना कि कुछ देर के लिए हमने उस चीज को जब्त कर लिया। और एक होता है हब्त करना। हब्त करने का मतलब यह होता है कि जो चीज ले ली गई उसे बर्बाद कर दी जाएगी और तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। यानी कि तुम नमाज पढ़ोगे, तुम ये सोच रहे हो कि हम इमाम साहब हैं, हम नमाजी साहब हैं, हम हाजी साहब हैं, हम सब कुछ है। तुम नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, हज करोगे, सारे अरकान करोगे, लेकिन अगर तुम्हारी जबान से एक मर्तबा भी रसूलुल्लाह के खिलाफ कोई जुमला निकल गया तो याद रखना तुम सजदे पे सजदे करके मर जाओगे और तुम्हें शऊर नहीं होगा कि तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा कर सको। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, जिस सफर के लिए वालिदैन निकल रहे हैं उस जमीन के बारे में, वो कैसी जमीन है, कैसी बाअदब जमीन है, कैसी पाकीज़ा जमीन है कि वहां पर हवाएं भी अदब के साथ चलती हैं। सुभान अल्लाह। ऐसी बाअदब जमीन है, ऐसी पाकीज़ा जमीन है कि जब कुरान पाक की एक आयत करीमा है, लाअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, जब ये आयत नाजिल हुई फारूक आजम रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। रसूलुल्लाह सुनाते हैं कि ये आयत नाजिल हुई है। फारूक आजम कहते हैं, या रसूलुल्लाह आपकी शान कितनी निराली है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके उम्र की कसम खाई है। और कुछ दिन के बाद कुरान पाक की एक आयत करीमा नाजिल होती है जिसमें अल्लाह फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। जब ये आयत फारूक आजम सुनते हैं तो झूमने लगते हैं, रश्क करने लगते हैं और रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह आज तो मेरी खुशी का अंदाजा नहीं है। सरकार फरमाते हैं, उमर क्या बात है, आज इतना खुश क्यों हो, आज इतना रश्क क्यों मना रहे हो? फारूक आजम के जवाब पर कुर्बान जाइए। फारूक आजम फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह आज इस आयत ने तो उस आयत से भी ज्यादा कमाल किया है। फरमाया, क्या कमाल किया है? फारूक आजम का अकीदा सुनिए। फारूक आजम फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सर के बाल की कसम नहीं खा रहा, आपके जिस्म की कसम नहीं खा रहा, आपके कदम की कसम नहीं खा रहा, बल्कि आपके नालैन के नीचे जो खाक है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस खाक की कसम खा रहा है। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, यह है
सहाबा का अकीदा, ये है बुजुर्गों का अकीदा। हमें यही अकीदा रखना है, हमें यही इश्क रखना है। हजरत जाबिर अपने घोड़े को एक मैदान में घुमा रहे हैं। लोगों ने कहा, जाबिर ये कौन सी बात है कि अपने घोड़े को ये दीवानों की तरह घुमा रहे हो, ये कौन सी बात है, ये क्या कर रहे हो? हजरत जाबिर के जवाब पर कुर्बान जाइए। हजरत जाबिर फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैंने इसी जगह पर, इसी मकाम पर अपने रसूल को, अपने घोड़े को इसी तरह से घुमाते हुए देखा है। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने जो किया सहाबा ने वो किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ईमान है कि हम जो करेंगे ये हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल करके हम जिंदगी गुजारेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।